हाय टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप लोगों को पता है डीडीए पटवारी की आंसर की का जीके का मैंने सारा सॉल्यूशन करवा दिया है आपको, और अब मैं मैथ्स का भी करवा रही हूँ। तो आप देखना, मैथ्स बिल्कुल इजी पूछी जा रही है डीडीए में, और आप ये भी देख लेना कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपका एएसओ का भी उन्होंने सीटी इंटीमेशन दे दिया है, चेक कर लेना आपका कब एग्ज़ाम है, और इसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आएगा। तो कोई हाई लेवल नहीं था, आप आराम से कर लोगे। अगर आपने ये पेपर सॉल्व कर लिया ना तो आप इजीली कर ले जाओगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 60% टू हर कस्टमर एंड स्टील्स गेन्स 20%। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ अ फ्लोर बैग विच कॉस्ट द शॉपकीपर 1190। उसने 60% का डिस्काउंट दिया है, आपको लाभ दे रखा है 20% का, और इसने आपसे क्या पूछा है, मार्क प्राइस पूछा है। फाइंड द मार्क प्राइस, तो कैसे निकालेंगे, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1190, इस पे क्या है, इसने 120, तो इस पे लाभ है, और डिस्काउंट आपको पता है मार्क प्राइस के साथ आता है, और ये हमारा क्या है, ये आपका मार्क प्राइस नहीं है तो अपोन में आएगा। डिस्काउंट कितना है, 60%, मतलब 84। बस इसको आपको सॉल्व करना है। ये कितनी बार कटेगा, 10 बार और 7 बार। 7 से 7 एकम 7, 7 7 जा 49, 0। क्या आंसर आया आपका, 1700। ऑप्शन नंबर 4। इतना इजी तरीका बता रही हूँ मैं आपको सॉल्व करने का, और ये इजी तरीका जब करोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि जब मार्क प्राइस दिया हुआ है तो डिस्काउंट उसके साथ आएगा, और अगर मार्क प्राइस दिया हुआ है और आपको प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है तो अपोन में आएगा। ये सब आपका बेसिक क्लियर जब होगा जो आप डेली प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं और सिंगल डिस्काउंट पूछा है। 25% और 4% आपको क्या दे रखा है, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो क्या होगा, आप फॉर्मूला लगा लो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 अपॉन 100। 25 प्लस 4 29 माइनस 1 28%। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है रेशियो ऑफ 80% वुड बी। 80% का रेशियो, अब हद इजी है, 8:10, 4:5। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अंकित बोरोव्ड 2500 फ्रॉम हिज फ्रेंड एट 10% पर एनम फॉर 2 years, विच कंपाउंडेड एनुअली देन अमाउंट वुड बी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका। कैसे करोगे, P1 प्लस R/100 की पावर 2, ये तो सॉल्व करना है आपको। 2500 मल्टीप्लाई 11/10 गुणा 11/10, करो सॉल्व, आंसर आ जाएगा आपका 3025। मतलब मुझे नहीं लगता डीडीए का लेवल हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पता है डीडीए में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक बताती हूँ, जो आपका पहले शिफ्ट का पेपर होगा ना, वैसा ही पैटर्न ये बाकी शिफ्ट में दे रहे हैं। तो अगर आप इस वाले पेपर को सॉल्व कर लोगे तो बाकी पेपर का भी, बाकी शिफ्ट का भी आपका यही पेपर है पटवारी में, और ऐसा ही ये बाकी एग्जाम में भी करेंगे। आपको बोला है विच नंबर कैन बी यूज ऑन द प्लेस ऑफ वाई टू मेक 2 3 4 7 8 वाई डिविजिबल बाय 2। भाई 2 से डिवाइड करना है, 1 टाइम्स 2 1 बचा कितना, 0 पूरा कैंसिल, 1 कितना 14, 2 7 14, 2 3 6, इधर बचा 2 9 18, पूरा कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू अब मैं 0 रख दूं, बस इजी है। नेक्स्ट है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। पहले इसको सॉल्व करना, कितना आएगा, 15 माइनस 2 गुणा 3, 15 माइनस 6, ठीक है, 15 माइनस 6, तो आपका आया ये कितना बचा, 9। अब आप ये इसका पूरा आपका 9 आया। 12 माइनस 9 3 आया आपका। 18 माइनस 3 कितना आया आपका, 15। और 39 माइनस 15 कितना है, 24। इस तरीके से करना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, ब्रैकेट में सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, देन सबट्रैक्ट, देन समझ सकते हो आप सब। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपको सारी शिफ्ट में दिया है, कुछ भी नहीं करना, आपको ये देखना है किसका स्क्वायर है बस।
डीडीए की सबसे खास बात है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में पैटर्न दे रहा है वही वो सारी शिफ्ट में पैटर्न दे रहा है. देयर आर 1296 logs of woods that has to be kept in such a way that it make equal number of logs in each row. How many logs can be placed at in each row? आपको क्या बोला है, इक्वल नंबर है दोनों का. इसका मतलब क्या होगा, 1296 किसका स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर है. ऐसा क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन अ 10th क्लास टेस्ट 65% ऑफ टोटल examines passed and number of failed student 420. टोटल नंबर ऑफ एग्जाम. देखो आपको क्या करना है, 420 फेल का है और 60% किसका है, पास का है. तो फेल का कितना हुआ, 35. फेल का जो परसेंटेज है वो फेल के नंबर के इक्वल मैंने रख दिया. मल्टीप्लाई पूछा क्या है, टोटल अपना कितना होता है, 100 होता है. 7 से कटा, 7 6 42, 7 5 35. कितनी बार, 12 बार. 1200 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं आपको सॉल्यूशन हद इजी वे में बता रही हूँ. ए कार इज ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 80 किलोमीटर इन सेकेंड आवर. आपसे ये 2 घंटे नहीं बोला है, आपसे बोला है दूसरे घंटे में, मतलब 1 घंटा ही है पूरा. द एवरेज स्पीड ऑफ कार. एवरेज स्पीड क्या होती है, चाल, औसत चाल, दूरी बटा समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम. टोटल डिस्टेंस कितनी है, 60 + 80. टाइम कितना हुआ, 1 घंटा इधर लगा, 1 घंटा इधर लगा, 2 घंटे टोटल हुए आपके. करो इसको, 140/2 70. यही आपका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपको सारी शिफ्ट में दिया हुआ है. इसका क्वेश्चन कैसे करना है, क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास 120 से 180 कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लो. कितना आया ऐड करने पे, 300/2 करो, 150 आपका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, लेट एक्स बी दी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ ए क्लास इन अ फ्रीक्वेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड जेड बी द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास, देन अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्लास वुड बी 2z - x. ये वाला क्वेश्चन भी देखो सारी शिफ्ट में सेम है. मैंने सारी शिफ्ट का पेपर देखा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं एक पेपर भी सॉल्व करा दूंगी तो आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा. और सेम वही पैटर्न के क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों आपसे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा हैज़ 1 स्फेरिकल लड्डू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद द सेम अमाउंट ऑफ मटीरियल, हाउ मैनी लड्डूज कैन बी मेड टू रेडियस 2.5. देखो एक तो कितनी है, पहली बात तो स्फेरिकल पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, 5 × 5 × 5. नेक्स्ट रेडियस, जो कितने लड्डू और बनाए जा सकते हैं, कितने, 2.5 सेंटीमीटर के, तो वही पाई × 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5. इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल. आप ये पॉइंट्स हटा दो और अपॉन में 1000 कर दो ऊपर, मतलब 5 पंजे 25, 5 से 5 बार, 25 से 40 बार, 5 से 8 बार, 8 आपका आंसर है. मुझे बहुत इजी लेवल लग रहा है इसका. और हाँ देखो बच्चों, इसमें आपसे है ना जितने भी टॉपिक है ना, सबके 1-1 2-2 क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं. जैसे मेंसुरेशन का भी पूछ लिया उसने, और ये आपका ये भी मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है. द सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ रोलिंग पिन इज 37 मीटर. रोलिंग पिन मतलब बेलन है आपका. इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिन इज 1628 मीटर स्क्वायर, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रोलिंग टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिन वुड बी. अब देखो इसमें आपसे बोला है इधर रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ रोलिंग पिन इज 37 मीटर, और यहाँ आपको क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बेलन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2 πr r + h. इसकी वैल्यू दे रखी है 1628. कैंसिल करो, 2 से 8 1 4. ठीक है, ये भी आप ऐसा करो, इसको 2 से ही कर लो सबसे पहले तो, या फिर 11 से भी कर सकते हो आप इसको, पर हम 2 से कर लेते हैं. 11 × 4 0 7. अब 11 से कर लो, 37 टाइम्स. ठीक है, अब आपसे यहाँ बोला है बेस और हाइट, इनको दोनों को मिक्स 37 है, तो मतलब r 37 = 37 × 7. ये आपका क्या हो गया, अब 37 से 37 कैंसिल, तो r कितना आया, 7. जब आपका रेडियस 7 है तो हाइट कैसे निकालोगे, उसने बोला था रेडियस प्लस
हाइट इज इक्वल्स टू 37। तो हाइट कितनी आई 30, क्योंकि रेडियस 7 है तो हाइट 30 हो गई आपकी। अब बस आपसे क्या पूछा हुआ है, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रोलिंग टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिन वुड बी। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। इससे ये कैंसिल, 44 मल्टीप्लाई 30 कितना हुआ 3 चौक 12, 3 चौक 1320। इसका और किसका रेशियो पूछा है आपका कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं हम, ऊपर यहाँ निकाल लूँ मैं वॉल्यूम, ये तो आपको समझ आ गया। मैं यहाँ वॉल्यूम निकाल लेती हूँ, बस इन दोनों का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 आर स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 30, सॉरी पाई ये तो 2 पाई आर एच, हाँ 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई 30, 4620 1320, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। फिर किससे कट करोगे 3 से कर दो, 3 7 21, 3 7 21, 3 2 नीचे 3 2। अब किससे कटे 11 से, 7:2, तो 7:2 आपका आंसर हो गया। इसने आपको जैसा जैसा बोला है मैंने वैसा वैसा किया है। इसने टोटल सरफेस एरिया दे रखा था उसके इक्वल कर दिया, यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल दी, आर प्लस एच इसने 37 दे रखा था, आर की वैल्यू निकलते ही एच की वैल्यू भी पता है। फिर आपसे जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया दोनों का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, रेशो निकाल लो। इतना इजी सा आपका आंसर है। अब एक बार कर लिया ना, अब अगर पेपर में आएगा तो आप इजीली कर ले जाओगे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिवर 6 मीटर डीप एंड 50 मीटर वाइड flowing into ocean at the rate of 2 km/h, how much water will fall into the sea in a minute? तो कैसे निकालेंगे, 6 मीटर डीप है, ठीक है बच्चों, और क्या है 50 मीटर वाइड है, टोटल कितना हुआ 300 मीटर स्क्वायर हुआ, ठीक। अब 300 मीटर स्क्वायर है और कितना है 2 km/h रेट है। 2 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर अपॉन आर मतलब 60, करो 5 टाइम 5 दूनी 10, 10,000 आंसर है। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव हैज़ गॉट 16, 18, 12, 10 एंड 11 इन हिज क्लास टेस्ट। एवरेज स्कोर पूछा है 30, 40 और 67 अपॉन कितने 1 2 3 4 5, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 3 जा 15 पॉइंट, 13 पॉइंट में आएगा, मतलब ये और ये कैंसिल हो गए, 15 16 17 2 बचा, तो कितना आएगा 5 4 जा 20, 13.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, PRT अपॉन 100 का वाले वैल्यू देखो, इफ P/2 इज द अमाउंट टेकन एज लोन फ्रॉम बैंक B ऑन सिंपल इंटरेस्ट, टाइम T दे रखा है, रेट R दे रखी है, SI पूछा है, और देखो यहाँ आपको P/2 दे रखा है अमाउंट, तो क्या होगा P अमाउंट P/2 है, RT अपॉन 100, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो PRT अपॉन 200, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर है। चलो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 384 सेंटीमीटर क्यूब, देन इट्स वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6a² अपॉन 384, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 6 6 जा 36, 2 6 4 जा 24, ए की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। वॉल्यूम पूछा है 8 का क्यूब 512। बच्चों फॉर्मूला बेस्ड है आपके क्वेश्चंस, आप अच्छे से तैयारी करोगे तो ASO जूनियर असिस्टेंट दोनों निकाल लोगे। 12 वुमेन कैन डिग अ पॉन्ड इन 8 days, हाउ मेनी वुमेन कैन डिग अ पॉइंट डिग इट इज 6 days? 16। जैसा जैसा बोल रहा है मैं वैसा कर रही हूँ। ये वैल्यू ऑफ ए की पावर 0, जिसकी भी पावर 0 होती है ना, कभी भी जैसे ए की 2 की पावर 0 हुई तो वो भी एक ही होता है, किसी की पावर 0 होती है तो वो एक ही होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में मिस्टेक है आपके, देखो आप इसको आप भी सॉल्व करना, इसमें मिस्टेक दे रखा है 100 बोतल जब 3 आवर्स में आपके बन रही है तो कितनी बोतल 5 आवर्स में बनेगी, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं दे रखा है इन्होंने बिल्कुल भी। तो आप एक काम करना, आप भी सॉल्व करना, आपको भी लगेगा इसमें इसको देना चाहिए था 100 बोतल 1 आवर में भरती है,
तो कितनी बोतल 5 घंटे में बनेगी? ऑब्वियसली 500 बोतल 5 घंटे में बनेगी। जब 100 बोतल 3 घंटे में बनती है तो कितनी बोतल 5 घंटे में बनेगी? ऑब्वियसली 500 बोतल। तो इसमें मिस्टेक दे रखी है आपके, अगर यहाँ पे 1 आवर होगा तब आपका आंसर 500 हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग आंसर निकालोगे, नहीं निकलेगा आप खुद से भी कर लेना। ये 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो और जो भी न्यू स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से आपकी और भी वीडियो लाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।